सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करें। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक आपके परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित है। इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको सॉल्व पेपर के साथ 2400 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो आपका पेपर 1 जो जनजातीय भाषा है और साथ ही आपका जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है, दोनों का बेस्ट तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस वाला पेपर है, सारे चीज़ों का बेस्ट तैयारी दोस्तों आप इस किताब से कर सकते हैं। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो आप देख सकते हैं JJTCE एग्ज़ाम 2024, इसका एग्ज़ाम पैटर्न। JJTCE कहने का मतलब है दोस्तों कि झारखंड जूनियर ट्रांसलेटर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न और परीक्षा का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की शुरुआत 21/2/2024 यानी 21 फरवरी 2024 से इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की शुरुआत हो रही है, जो कि चलेगा 20 मार्च 2024 तक। ठीक है, और ये जो इसका सैलरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छा खासा पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है। यानी देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच बेसिक्स जो है, 35,400 आपका बेसिक्स है। अब देखिए इसका सिलेबस जो है दोस्तों, चूंकि अगर देखेंगे तो ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है, तो इसमें जो क्वेश्चंस होगा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं JSSC के बाकी एग्जाम्स में, इसमें वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएगा वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के, यानी वर्णनात्मक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी आपको लिखना पड़ेगा इसमें डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हालांकि एग्जाम जो होगा वो 1 स्टेज का ही एग्जाम होगा, एक ही परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा जो रहेगा, और एक ही दिन होगा, वो 2 पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो एक एक चीजों को समझते हैं। मेगा सूची में किधर क्या लाना है क्या नहीं, सारा चीजों को डिस्कस करूंगा, एक बार गौर से देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस में पेपर 1 का। सिलेबस जो है 2 पेपर का रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा दोस्तों, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय 2 घंटा मिलेगा और 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 33% मार्क्स जब लाएंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। अगर इससे कम लाते हैं तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, यानी 33% मार्क्स लाना एक अनिवार्य है सभी उम्मीदवारों के लिए, आप जिस भी कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो 2 घंटा में क्या पूछा जाएगा, देखिए 100 अंक 100 अंक का क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। ठीक है, फुल मार्क्स 100 रहेगा, जिसमें से 2 सेगमेंट है बेसिकली। अगर देखेंगे तो हिंदी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और एक निबंध, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों। हिंदी व्याकरण का रचना हो, संक्षेपण। संक्षेपण कहने का मतलब है दोस्तों प्रिसाइज, जिसको कहते हैं प्रिसाइज राइटिंग इंग्लिश में। ठीक है, एक हिंदी का एक बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा। ठीक है, मान के चलिए 250-300 वर्ड का रहेगा। ठीक है, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको संक्षेपण करना है, एक समरी लिखना है उसको, कि उस कहानी का क्या अर्थ है, मूल अर्थ निकालना जाता है। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग जो लोग किए होंगे वो लोग जानते हैं चीज़ों को कैसे प्रिसाइज किया जाता है, जैसे टाइटल निकाला जाता है उस कहानी का। ठीक है,
तो बेसिकली यही है, हिंदी व्याकरण, रचना, संक्षेपण और निबंधन, ये हिंदी में ही रहेगा, ठीक है, 50 अंक रहेगा। और दूसरा सेगमेंट जो है वो अंग्रेजी व्याकरण का रचना और उसमें निबंध, वहां पे भी सेम चीज रखा गया है, बस वहां पे भी आपको इंग्लिश में सारा चीज करना पड़ेगा। यानी वहां पे इंग्लिश में ऐसे लिखना है, पहला वाला में हिंदी में लिखना है, दूसरा वाला में इंग्लिश में लिखना है। इसमें भी वही चीज पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें समरी करना है, आपको प्रिसाइज करना है। और अंग्रेजी व्याकरण के रचना और निबंधन, व्याकरण से कुछ चीज़ें पूछा जाएगा जिसको आपको लिखना है, जैसे प्रीपोजिशंस अगर है तो उसका मीनिंग क्या होता है, कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जिसका अर्थ आपको लिखना है, एक फ्रेजल वर्ब जिसको कहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि मैं आगे एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अन्य कई परीक्षाओं में, और जहां भी जूनियर ट्रांसलेटर का एग्जाम्स होते हैं तो वो क्वेश्चंस भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो इससे 50 अंक और इससे 50 अंक, यानी 100 अंक रहेगा दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होगा, ये क्लियरली जान लीजिए, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। बाकी अगर जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग, अन्य कई सारे एग्जाम्स हुए हैं जूनियर ट्रांसलेटर का, अगर देखेंगे तो वहां से प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 भी सेम दोस्तों रहेगा, यानी 100 अंक का पेपर 2 भी रहेगा, 2 घंटा का ही रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन कंडक्ट होगा, गैप रहेगा। अगर 10 से 12 के बीच होता है आपका पेपर 1 तो मान के चलिए 2 से 4 बजे के बीच आपका पेपर 2 ले लिया जाएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, फिर भी अगर देखेंगे तो बहुत लोग अप्लाई भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत लोग अप्लाई करेंगे। तो जिन लोगों भी योग्य उम्मीदवार हैं जरूर फॉर्म को भरिएगा, एक अच्छे चांस होते हैं, क्योंकि ऐसे वैकेंसीज में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं कि बहुत कम वैकेंसीज है। और हालांकि आपको जो सीट की जरूरत होती है वो एक ही सीट की जरूरत होती है, बट होता क्या है कि इसी उम्मीद से लोग छोड़ देते हैं फॉर्म भरना कि सीट कम है, मेरा नहीं हो पाएगा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए अप्लाई जरूर करिएगा, जो भी योग्य है बैठिए एग्जाम में, एक अनुभव तो जरूर मिलेगा। तो ये भी पेपर 2 भी देखेंगे तो समय 2 ही घंटा का है, और इसमें पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के ये भी पूछा जाएगा। इसमें जो है दोस्तों देख सकते हैं, इसमें भी 2 सेगमेंट को ही रखा गया, हिंदी का और इंग्लिश का। हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद, यानी दोस्तों इसमें अगर देखेंगे तो आपको एक पैराग्राफ रहेगा जो फुल्ली इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। 200 वर्ड का हो, 250 वर्ड का हो, ये इंग्लिश में रहेगा, और इंग्लिश को पढ़ के आपको फिर से हिंदी में अनुवाद कर देना है, यानी ट्रांसलेट कर देना है जस्ट, ठीक है। मतलब हिंदी की कहानी को, इंग्लिश की जो कहानी रहेगा उस कहानी को आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है, ये कहानी में ये कहा गया है। इसमें 50 अंक है। और दूसरा जो है हिंदी से इंग्लिश में, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट, हिंदी में रहेगा, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर देना है। यही है बेसिकली दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है। जिन लोगों का भी थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा है, बहुत सारा लोग इंग्लिश को लेकर डरते हैं कि मेरा इंग्लिश वीक है तो मेरा नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं सोचना है। इंग्लिश थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके समझ तो आता ही है, लोग अनुवाद तो आसानी से कर ही लेते हैं। बाई ग्रामेटिकली अगर देखेंगे, चूंकि यहाँ पे ग्रामेटिकली को, ग्रामर को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, तो आप जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो ग्रामेटिकली आपका एरर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, और अन्यथा वहां पे क्या होगा, मार्क्स घटा दिए जाते हैं, मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एरर ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेट तो हर कोई कर ही लेता है अपने स्तर से इंग्लिश में, बट ग्रामेटिकली एरर होता है ज्यादातर लोगों का। तो ये रहा पेपर 2। अब देखिए मेगा सूची जो बनेगा आपका, बेसिकली दोस्तों आपका पेपर 1 और पेपर 2 में जो भी मार्क्स आप अचीव करेंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। बट मेरिट में भी एक चीज ये है दोस्तों, क्राइटेरिया है कि मिनिमम मेरिट उन्हीं लोगों का बनेगा। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ दिया है कि जनरल और EWS कैटेगरी में 40% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, फुल मार्क्स का अगर देखेंगे, यानी 40% इधर सॉन्ग इधर सॉन्ग, 2 सॉन्ग, ठीक है। तो 200 अंक का 40% निकालिए, वो उतना आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप जनरल हो EWS कैटेगरी में मेगा सूची में एक सम्मिलित होने की चांसेस बनेगा। इतना आएगा तो, बाकी मेगा सूची तो जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उसी को लिया जाएगा जो अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो SC ST और फीमेल कैटेगरी में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 32% मार्क्स जरूरी है। BC 1 में अगर देखेंगे तो 36.5 मार्क्स लाना है, और आदिम जनजाति अगर कैटेगरी से है तो आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है।
तो इसी प्रकार आपका फाइनली मेघा सूची बनेगा दोस्तों, यानी ये न्यूनतम मार्क्स है। मेरिट में अगर आप आना चाहते हैं तो न्यूनतम इतने मार्क्स तो आपको लाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका मेरिट में आप शामिल हो पाएंगे। बाकी मेरिट बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ मार्क्स अचीव जो लोग किए हैं उसी के बेसिस पे आपका होगा। मतलब पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 के फाइनल जो मार्क्स होंगे उसमें ज़्यादातर जो लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन भी होगा। तो ये रहा दोस्तों झारखंड में जो जूनियर ट्रांसलेटर, माफ करिएगा हिंदी नहीं, जूनियर ट्रांसलेटर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 2024 का सिलेबस बताएं। आगे मैं वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग को क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में अगर देखेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या अन्य कई परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।